Let's start today with our seventh chapter and of essays and that's related to the environmental changes. Now the air that envelops the earth from all the side is known as atmosphere. Now what do you mean by envelopes? Envelopes मतलब cover कर लेना पूरा. तो जो air पूरे earth को cover कर रही है from all the side is called atmosphere. The atmosphere is getting polluted. Now what is the reason? तो first of all सबसे बड़ा reason है human activities. अब ये human activities कौन सी हो गई कि हमने हमारे डेवलपमेंट के लिए, हमारे सेल्फिश मोटो के लिए या हमारी ग्रीडीनेस को सेटिस्फाई करने के लिए हमने काफ़ी चीज़ें पोल्यूट करके डाल दी है. क्या क्या हमने स्टार्ट कर दिया? तो इंडस्ट्री स्टार्ट कर ली अपने डेवलपमेंट के लिए, फैक्ट्रीज, पावर स्टेशन, व्हीकल्स, ये तो थोड़े बहुत नाम है यहाँ पे. बाकी बहुत सारी ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती रहती है. नाउ द चेंजेस दैट अकर इन टेम्परेचर, डायरेक्शन ऑफ विंड, मॉइस्चर दैट इज ह्यूमिडिटी, भेज जो कहते हैं हम, एट्सेट्रा ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग इज कॉल्ड एनवायरमेंटल चेंज. अब हम देखते हैं कि टेम्परेचर में चेंज आते रहते हैं, कभी बहुत गर्मी और ठंड की सीजन में भी विंटर ऑल्सो समटाइम वी फील दैट देर इज अ बिट ऑफ इज लाइक हॉट सम डेज, राइट. तो विंटर के वो 4 महीने सारे एक सरीखे नहीं होते. हाँ, ज़्यादा कम ठंड होगी, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट 4 महीने की जगह पे कहीं पे 1 या 1.5 महीना विंटर आ गया. हॉट डेज आर मोर, बारिश हुई तो हुई, नहीं तो नहीं. विंड डायरेक्शन इज डिफरेंट, मॉइस्चर कभी ज़्यादा कभी कम. तो ये सारी चेंजेस जो हम देख रहे हैं टेम्परेचर में, विंड डायरेक्शन, मॉइस्चर, लॉट मैनी थिंग्स इज ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, और इसे हम कहते हैं एनवायरमेंटल चेंजेस. नाउ फाइंड आउट द प्लेसेस दैट एक्सपीरियंस एक्सट्रीम रेन, हीट, कोल्ड, एक्सट्रीम या एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन, दैट इज व्हाट वी से टू हॉट या टू कोल्ड, राइट, as the table given in your textbook. And you can also find out the reason for the same. जैसे हम कहेंगे कि more rainfall in Mumbai, reason close to the seashore. One example, अहमदाबाद में गर्मी ज़्यादा होगी compared to Mumbai, reason we are far away from the seashore. काफ़ी दूसरे भी reasons हैं इसके लिए. Again where you see that dense forest होगा, हिली रीजन्स, तो वहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी, राइट. द मोर यू गो अवे एट अ हायर एल्टीट्यूड, ज़्यादा से ज़्यादा हाइट पे जाओगे तो ठंड बढ़ेगी, राइट. सो दिस इज द डिफरेंस दैट वी एक्सपीरियंस इन द सराउंडिंग. नाउ व्हाट इज वेदर? अगेन 1 मार्कर. द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, रेन, मॉइस्चर, एज आई टोल्ड यू, ह्यूमिडिटी इन एनी पर्टिकुलर रीजन at a particular time period is called weather. अब देखो, क्लाइमेट एक अलग चीज़ है. क्लाइमेट मतलब क्या? 20-25 सालों तक नहीं बदलना, मतलब एक फिक्स टाइम पे, फिक्स मंथ, यू नो, लाइक कि चलो मई में तो बारिश आनी ही है, मई, जून, जुलाई, अगस्त बारिश होगी, फिर उसके बाद थोड़ी बहुत बारिश कम और आ जाएगी ठंड के दिन, फिर गर्मी आएगी. तो ये सारा फिक्स. नाउअडेज वी नेवर नो. हाँ, पता है कि ये 4 महीने बारिश के होंगे, लेकिन 4 महीने बारिश होती ही नहीं. टेम्परेचर में फ़र्क आ रहा है. तो जो एक पहले ऐसे था जब पोल्यूशन बहुत कम था, एंड इट वॉज वेरी मच द प्लैनेट वॉज इन इज नेचुरल फॉर्म, इतनी सारी फैक्ट्रीज नहीं थी, काफ़ी कुछ बहुत ही ईजी गो लाइफ चल रही थी लोगों की प्लैनेट पे. तो इतनी डेवलपमेंट भी नहीं थी, नो व्हीकल्स एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ये सब कुछ नहीं था. तो क्लाइमेट, जैसे हम कहते हैं कि 20 साल 25 साल के बाद थोड़ा फर्क दिखाई देता, दैट इज कॉल्ड क्लाइमेट. वेदर मतलब कि दिन में 4 बार भी चेंज हो, सुबह बहुत ठंड, दोपहर में एकदम गर्मी, शाम को हल्की फुल्की ठंडी, रात को वापस एकदम बारिश कभी हो गई, इसे हम कहेंगे वेदर. तो वेदर, क्लाइमेट रोज चेंज नहीं होगी, वेदर चेंज होंगे दिन में 2 बार 3 बार, या कई बार चलो पूरे दिन ठंड रही तो दूसरे दिन थोड़ी ठंड कम होगी,
इसे हम कहेंगे वेदर चेंज। तो कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, रेन, ह्यूमिडिटी इन एनी रीजन एट अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड इज कॉल्ड वेदर। व्हाट वुड बी द वेदर ऑफ दिस प्लेस? देख लो यहाँ पे लिखा ही है ऑलरेडी। जैसे दिल्ली में तो दिन में 32 है, रात को 19। हैदराबाद अकॉर्डिंगली 39, 25। मुंबई नियर द सी कोस्ट 31, 24। एंड यू विल सी गुजरात 38, 22। एंड डिब्रूगढ़ एंड ऑल वेरियस अदर प्लेसेस, हिली रीजन्स, तो दिन में 24, फिर शाम होते होते 17। कैलकाटा, चेन्नई, ये नियर द सी कोस्ट। तो ये हम देखते हैं कि वेदर में फर्क आएगा, दिन में कुछ अलग है, शाम के बाद कुछ अलग। नाउ क्लाइमेट एज आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें 20-25 साल कहे, कई बार पहले 35 इयर्स भी हो जाते थे कि 35 इयर्स तक एवरेज अप्रॉक्स कंडीशन ऑफ रेन, टेम्परेचर, मॉइस्चर वॉज मोर और लेस सेम। तो एवरेज कंडीशन ऑफ रेन, टेम्परेचर, मॉइस्चर फॉर ओवर मोर देन 35 years in any of a particular, you can say, region is called climate. अब ग्रीन हाउस फार्मिंग, व्हाट इज ग्रीन हाउस फार्मिंग? मतलब कि कई ऐसी जगह होती है जहाँ पे गर्मी कम होती है, कोल्ड क्लाइमेट रीजन्स, तो वहाँ पे सन की गर्मी कम होती है, दे रिसीव लेस हीट फ्रॉम सन। सो देन व्हाट डू दे डू इज कि इस तरह का ग्लास के रूफ बना देते हैं जिसमें से सन की हीट पास होगी और इस हाउस के अंदर फार्मिंग होती है। बट फार्मिंग दैट इज दे ग्रो प्लांट्स एंड ऑल। तो लेट्स सी व्हाट इज इट। वेजिटेबल्स थोड़े बहुत ग्रो कर लेते हैं। अब इसकी भी असर नेगेटिव होती है हम पे। कंट्रीज विथ कोल्ड क्लाइमेट रिसीव लेस हीट फ्रॉम द सन। दिस क्रिएट प्रॉब्लम, मतलब हैम्पर्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स। तो अब कम देखो, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? काफ़ी सारी चीज़ें, गुड सॉइल, गुड रेनफॉल, तो वो तो चलो मिल जाएगा थ्रू इरिगेशन सिस्टम। सन की हीट चाहिए, वो तो तुम नहीं ला पाओगे। तो जब सन की हीट कम मिलती है तो ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स growth of plants and vegetables slows down. That is called, it hampers, it creates problem in the growth of plants and vegetables. Hence arrangements are made to collect, that is accumulate, adequate, that is enough, जितना ज़रूर है उतनी heat collect करते हैं from the sun. Roof is made of either glass or cloth to allow the sun rays to pass through it. Right? Penetrate मतलब pass through, ऐसे एरो बताए गए, इसमें से पास हो रहे हैं अंदर। एंड सस्टेन मतलब मेंटेन द हीट इनसाइड दैट हाउस, एंड दिस प्रैक्टिस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस फार्मिंग। राइट, यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग प्रिंट हुई है, HOUSE। क्लियर? तो वंस अगेन एक ऐसा हाउस बनाते हैं, काफ़ी बड़ा है, ये तो छोटा बताया गया है, बहुत ह्यूज बनाते हैं एंड समटाइम अ बिट उससे थोड़ा एवरेज साइज का। अब ये रूफ होगा कपड़े का या ग्लास कांच का, उसमें से सन की हीट पास होगी इजीली और अंदर जो प्लांट्स और वेजिटेबल्स ग्रो हो रहे हैं वो सन की हीट से अच्छे ग्रो होंगे। राइट, दैट इज कॉल्ड ग्रीन हाउस फार्मिंग। नाउ चेंजिंग क्लाइमेट, क्लाइमेट चेंज हो रही है, बर्फ पिघल रही है बहुत ही तेज़ी से, कई जगह पे क्रैक्स आ रहे हैं, मतलब कि बंजर ज़मीन बनती जा रही है, बारिश ही नहीं हो रही और कई जगह पे पानी सूख रहा है। एंड हियर यू कैन सी, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही बारिश है, कुछ ओवरफ्लो हो रहा है, फ्लड आ रहा है। तो दिस इज़ व्हाट यू मस्ट हैव हर्ड एंड यू हियर एवरी ईयर। बड़े बड़े लाइक मास मीडिया पे तुम देख लो, टीवी चैनल्स पे, कि बहुत सारी जगह पे फ्लड आ गया या कुछ अनबिलीवेबल बारिश होने लगी and many people lost their lives and house and property and all. So that is changing climate. Now what is global warming? ये तो तुम सबको पता ही होगा, फिर भी let us understand it a bit in detail. Global warming refers to an unequal and continuous rise in the average temperature of Earth's climate system due to greenhouse gases.
अब ग्रीन हाउस का इम्पैक्ट क्या होगा, वो गैस रिलीज करेंगे, राइट? और उसकी वजह से भी हमारे बाहर का जो टेम्परेचर है वो अनइक्वल होता जा रहा है, कंटिन्यूसली वो टेम्परेचर राइज हो रहा है, राइट? तो उसे हम कहेंगे ग्लोबल वार्मिंग। पार्ट ऑफ इट अकर्स व्हेन सर्टेन गैसेस इन द एटमॉस्फेयर एंट्रैप कैप्चर यूवी रेज। दिस इफेक्ट makes the planet warmer, which then finally reaches to global warming. Once again, spelling mistake. It is warming nahi, warming. W. Now let's see over here, very clear. जैसे डिफॉरेस्टेशन करते हैं लोग, मतलब कि फॉरेस्ट के ट्रीज को कट करना, जला देना, तो ये भी रिलीज करेगा कहीं ना कहीं, इट लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग. फिर यू कैन सी ओवर हियर, right, the sun rays, and then they are absorbed by the atmosphere and earth escaping radiation. ये edge of atmosphere है हमारा. Radiation is absorbed by greenhouse gases, oil, petrol engines, CFCs and what not. Just see greenhouse gases and fossil fuels being released. ये सारे gases और जो धुआं और ये सब जो होता रहता है through vehicles and this burning of the wood and all, and this big industries जब release कर रही है smoke and all, it leads to global warming, right? News from newspaper. Average increase of 5 degrees Celsius in the temperature in West Europe, ये तो कुछ ज़्यादा ही है. On an average temperature increase हो रहा है वेस्ट यूरोप में by 5 डिग्री, तो गर्मी वो लोग अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं. 14 डिग्री in Darjeeling reaches to maximum 28 in 2009. Snowfall in desert. Mumbai received 942 ml rain in one day. That's in 2005. We still remember it. Very clearly we remember कि तब ऐसे हुआ था कि 2005 में जो बारिश हुई थी and it was like unbelievable. And my elder brother's son, who was that time maybe just about in 6th standard or something, maybe 6th standard I think so. तो उसकी जहाँ पे स्कूल लोकेटेड थी, इट वॉज अबाउट 15-20 मिनट्स अवे फ्रॉम आवर हाउस और नियर कांदिवली हाईवे बॉम्बे में. और एग्जैक्टली उसके स्कूल के ऑपोजिट था बड़े हाई राइज टावर्स एंड ऑल. अब हुआ ये कि सुबह सुबह बारिश स्टार्ट हो गई. अब स्कूल के बच्चे को कई स्कूल वालों ने तो छोड़ दिया कि भाई चलो बहुत, और बॉम्बे में सिस्टम है कि भाई बारिश बहुत, हमारे यहाँ तो थोड़ी बारिश में छोड़ देते हैं या थोड़ी बारिश में बच्चे स्कूल नहीं जाते. वहाँ पे काफ़ी बारिश स्टार्ट हो चुकी थी. स्कूल वालों ने कह दिया ओके फाइन लीव. अब कई बच्चे आसपास से आ रहे थे जस्ट 5 मिनट्स डिस्टेंस से, तो छोटे छोटे बच्चे निकल पड़े बाहर. तब तक तो इतनी बारिश बढ़ चुकी थी that the children were literally dragged along with their school bag and water bag, और कहीं पे dead bodies मिली थी आगे जाके उनकी gutters में and all. And this child of my brother, उसने थोड़ा बहुत अपना दिमाग लड़ा लिया and he said that अपने दोस्त के यहाँ चला जाता हूँ exactly opposite the school, जो something 11-12 फ्लोर पे रहता था. And he stayed over there for 2 days. एंड इट सो हैपन कि वहाँ पे बहुत सारे यू कॉल इट चॉल सिस्टम होती है वहाँ पे, मतलब 1 रूम 1 किचन या जस्ट 1 रूम 40 सिस्टम कहते हैं वहाँ पे. तो वो सारी पानी से भर गई और लोगों की काफ़ी चीज़ें पानी में बह गई. जैसे वी नो दैट वी हैड हर्ड कि कोई किसी एक फैमिली 2 दिन पहले ही शादी में जाकर आए थे, फिर कहा कि चलो थोड़े बहुत जब गहने हैं तो वो बैंक में 1-2 दिन के बाद जाएंगे. कभी ना हमारी आलस से काम कुछ गलत इम्पैक्ट होता है हमारी आलस से भी, तो उसका रिजल्ट कई बार नहीं बहुत बार हमेशा आई वुड से लेजीनेस इक्वल टू रॉन्ग इम्पैक्ट, उससे डेवलपमेंट नहीं होती. नाउ दिस फैमिली, उन्होंने शादी से आए, फिर वो जो ज्वेलरी निकाली तो एक पोटली में बांध दिया कपड़े में और डाल दिया अपने, छोटा सा एक रूम था बस, दैट वाज देयर हाउस, और उन्होंने बेड में गद्दी के नीचे रख दिया. दैट्स यूजुअली द हैबिट ऑफ लेडीज़ कि गद्दी के नीचे डाल दो चाबी या पैसे, या फिर भूल जाते हैं.
एंड दिस इज व्हाट हैपेंड विद दिस फैमिली. अब बारिश इतनी तेज आई कि विद इन आई थिंक सो थोड़े ही टाइम में, सोचने का टाइम भी नहीं मिला, एंड द होल हाउस वॉज ड्रैग्ड अवे. सारी चीजें यहाँ वहाँ पानी में चली गई. लॉट्स ऑफ, इज अ बिग स्टोरी. व्हेन वी विल मीट फेस टू फेस आई विल टेल यू. बहुत सारे ऐसे बुरे एक्सपीरियंसेस हुए लोगों को, एंड इट वॉज लाइक वेरी ड्रेडफुल डे, ड्रेडफुल नाइट. तो दैट 2005, येस वी स्टिल रिमेंबर. फिर ऑस्ट्रेलिया में टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है, राइट. सुंदरवन इज सबमर्जिंग. अब सुंदरवन मतलब क्या, हमारे अहमदाबाद वाला नहीं भैया. सुंदरवन इज सबमर्जिंग मतलब दिस इज वेयर दी इस जो हम कहते हैं ना, जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज ग्रो हुए हैं, एंड इट्स लाइक अ फॉरेस्ट कवर एंड ऑल दैट सबमर्जिंग इन वाटर. फिर रिडक्शन ऑफ 5 किलोमीटर इन कुंभू, स्नो रिवर ऑफ नेपाल. कभी सुना है कि नदी का पानी कम हो? उसमें तो हमेशा पानी ज़्यादा ही होता रहता है. बट यो रिडक्शन ऑफ 5 किलोमीटर इन कुंभू स्नो रिवर ऑफ नेपाल. Ice cap of the size of 3250 square kilometer melts within 35 days in Antarctica. Sources of rivers are drying up. नदियाँ सूख रही है. कभी नहीं सुना ये, लेकिन अब ये हो रहा है, right? Global warming it is. How does Earth get heated? Let's see. The greenhouse gases like carbon dioxide, methane, nitrous oxide, chlorofluorocarbon, CFC, halocarbon play an active role in greenhouse impact. Increase in the proportion of all these gases leads to global warming problem, and one more problem related to change in climatic, that is climatic change. अब ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेटिक चेंज जैसे बड़े प्रॉब्लम की वजह क्या है? ऑल दिस गैसेस, राइट. दिस गैसेस प्ले ग्रेट रोल इन ग्रीन हाउस इफेक्ट. The increase in these gases leads to global warming and climate change. Increase in the temperature by 0.6 degree in the last 100 years. So this is, हाँ हमें क्या लगेगा, oh 0.6, but that's also too great number. Carbon dioxide 64%, CFC 65, methane 10, halocarbon 0.5. Each person in the world releases 4.5 metric tons of CO2, right? 100 years ago, the amount of CO2 was 275 ppm. Today, it is 350. Just imagine it has increased so much in last 100 years. Clear? Now, increased average temperature of Earth in last 150 years. तो temperature तो Earth का बढ़ता ही जा रहा है, day by day. We know that a definite quantity of sugar or salt has to be added in vegetable or tea. जब तुम चाय नहीं पीते, दूध पी लेते हो, तो क्या मम्मी 15 चम्मच शक्कर डाल देगी? या खाने में ये भर भर के किलो नमक डाल दिया इतनी सी सब्जी में? नहीं, दैट इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ. वैसे ही अच्छी एक लाइफ जीने के लिए, हेल्दी लाइफ के लिए, एक प्लैनेट को एग्जिस्ट होने के लिए इन अ प्रॉपर मैनर, इट नीड्स गुड एंड नॉर्मल टेम्परेचर. लेकिन जब ये इंक्रीज होता जाएगा तो नेचुरली देयर विल बी अ ब्लास्ट ऑफ. There will be, और already वो हम देख रहे हैं. We would say that coronavirus is like blessing in disguise. Yes, we have learned so many things, emotions and feelings and many other things, like I would say technology. और घर में बैठे बैठे कई लोगों ने कितनी सारी चीज़ें सीख ली है. So in a way, don't ever take anything as negative. यार ये कहाँ से आ गया? No, it is a learning process. Somewhere there is some positive hidden behind this dark days, right? ये जो हमारे जो grey days या sad days जो लोग कहते हैं, is actually blessing in disguise. Always take it as a blessing कि कहीं ना कहीं कुछ अच्छा हो रहा है, right? और आगे जाके हम देखेंगे तो शायद 6 महीने के बाद हम ही बोलेंगे थैंक यू कोरोना. बहुत लोग, yes, many people they died. We are sad for them. We really are very sad for those people and we can only pray for them. But कहीं ना कहीं लोगों की लाइफ में काफ़ी बदलाव आया है, फैमिलीज़ में बदलाव आए हैं अच्छे के लिए. तो टेम्परेचर हम देखेंगे कि बाहर काफ़ी कुछ अच्छा हो रहा है
एंड येस वी हैव सीन सो मैनी वीडियोज ऑल्सो, जैसे व्हाट्सएप पे लोग डालते रहते हैं कि कितने सारे पिकॉक्स एंड वेराइटी ऑफ बर्ड्स दे केम आउट यू नो लाइक रोड साइड, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको आज तक कभी हमने देखा ही नहीं पहले. तो एक बाहर पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट काफ़ी कुछ अच्छा क्रिएट हुआ था. सो वी नो दैट a definite quantity of sugar or salt has to be added in vegetable or tea. What would happen if we add more sugar or salt? In the same way, there is a balance of proportion of gases in atmosphere. तो हर चीज़ की एक लिमिट होती है. जब हम कोई भी चीज़ ज़्यादा करते हैं, like अति सोना, I had heard from my mom, she always used to say that कामिनी इतनी एक्सरसाइज मत किया करो, वर्कआउट थोड़ा कम कर लो, तुम कुछ ज़्यादा ही करती हो. Right, I used to do for more than 3 hours in a day, like cycling and jogging and gym and my classical dance, which I just completed my lot many forms of classical dances and काफ़ी कुछ I used to do. And one fine day they said it's not going to work out, कुछ तो इसमें से कट ऑफ करना ही होगा. तो क्या कट ऑफ किया? जिम कट कर लिया, क्लासिकल डांस तो हो चुका था, फिर जॉगिंग येस कर रही हूँ, लेकिन अभी कोरोना टाइम पीरियड में वो बाहर जाना बंद हो गया. बट येस माई वर्कआउट हैज़ देन आई रिड्यूस फ्रॉम 2.5 to 3 hours to 1 hour. समटाइम इट मूव्स अप टू 1.5 hour डेली. तो अति किसी भी चीज़ का अच्छा नहीं होगा. अति रोना, अति सोना, अति आराम करना, अति लेजीनेस दिखाओ संडे इतनी भी लेजीनेस रोज मत दिखाओ, क्योंकि तुम लोग तो 5 कई बच्चे, मैं तो ज़्यादा 8th वाले तो बहुत अच्छा काम कर लेते हैं, लेकिन बड़े बच्चे अभी भी कई मैं सुनती रहती हूँ व्हेन आई टॉक टू देयर पेरेंट्स दैट अभी भी हमारे बच्चों को लग रहा है कि भाई 4-4 5-5 महीने से वेकेशन है, यू नो. फिर उनको मुझे समझाना पड़ता है दैट बेबी जागो, अभी वेकेशन ख़त्म हो गया हमारा, एंड दिस इज़ द टाइम एक्चुअली टू डेवलप. It's a time that God has given us to develop, to learn new things. कोई नई एक्टिविटी, जैसे मुझे पता है 8th स्टैंडर्ड के बच्चे बहुत एक्टिव हैं एंड आई नो दैट दे आर सो क्रिएटिव. कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लाइव चैनल पे आते हैं, कहीं ना कहीं कुछ नया करते रहते हैं. आई एम सो हैप्पी व्हेन आई सी माई स्मॉल चिल्ड्रन, माई लविंग चिल्ड्रन डूइंग सच गुड एक्ट इंस्टेड ऑफ जस्ट प्लेइंग यू नो स्मार्टफोन पे गेम्स. वो तो एकदम यूजलेस, दी मोस्ट यूजलेस थिंग ऑन द प्लैनेट. आर यू गेटिंग इट? ठीक है, फ्रेश होने के लिए खेल लो 10 मिनट, आधा घंटा, ये तो 4-4 घंटे तक छोड़ते नहीं. सो दैट इज वॉट इज, किसी चीज का ज्यादा इज नॉट गुड. इन द सेम वे देयर इज अ बैलेंस ऑफ प्रपोर्शन ऑफ गैस इन द एटमॉस्फेयर. भगवान ने जब अर्थ क्रिएट किया धीरे धीरे, तो गैसेस सारे प्रॉपर उनका बैलेंस था. इमेजिन वॉट वुड हैपन टू दिस बैलेंस if proportion of CO2 increases in the atmosphere. Naturally intake क्या होगा हमारा? Poison instead of oxygen. So it is still, we have enough time that we save the planet, we save ourselves and we remain healthy. Now place or thing, thermal power station yearly ये उन्होंने यहाँ पे दिया है कि एक साल में proportion of gas released 9 lakh ton. That increases, aggravates मतलब increases greenhouse impact. Motor car yearly 17 crore ton. AC on an average 2 hours भी अगर तुम चला लेते हो तो 24 hours में 20 to 30 kg. TV 24 hours में 190. Tube light 88. Computer 130. Fridge 920. Right? फ्रिज तो 24 घंटा हमारा चलता ही रहता है. कंप्यूटर आजकल हाँ ये 4 महीने में कुछ ज़्यादा ही चल रहा है. पहले शायद 2-3 घंटे या 5-4 घंटे चल लेता था, अब तो 8-8, 9-9 घंटे चलता रहता है बिकॉज ऑफ दिस रिकॉर्डिंग एंड दिस एंड दैट. एट द सेम टाइम यू मस्ट बी वॉचिंग योर पेरेंट्स ऑल्सो हु आर डूइंग लाइक वर्क फ्रॉम होम वाला जो फैमिलीज हैं, तो उनके यहाँ भी लैपटॉप ऐसे पूरे दिन चलते रहते हैं. सो दैट रिलीज इज 130, राइट? सो दैट्स वेरी एक्चुअली बैड. Now methane, CH4. The massive increase in methane proportion from 315 ppm in the year 1750, right,
to 1764 ppm in the year 2005. अब देखो, was due to the reason listed below. अब ये मीथेन proportion why it increased? First of all, exhaling of animals and metabolism process 14 crore ton release of methane, rice cultivation 15 crore ton, decomposition of biodegradable waste 7 crore ton. So all the things used by human in one day has 80% of the air in it. A man breathes 22,000 times every day. पता है ये तुम्हें? चलो, और एक चीज़ मैंने शायद बताई थी, नहीं बताया तो सुन लो. आई थिंक सो दैट येस आई हैव टोल्ड माई 8th स्टैंडर्ड के बच्चों को कि इन अ डे हाउ मेनी थॉट्स कम टू अस. और अगर तुम्हें नहीं पता, शायद मैं ना बताया हो, तो अब सुन लो. 60,000 थॉट्स इन वन डे. सोते हैं तब भी हम सोचते हैं. अब when you go to sleep, yes you dream. और ये ड्रीम बहुत कॉमन है, सभी को लाइफ में 2-3 बार तो अब तक की लाइफ में तो आ ही चुका होगा. दैट यू आर रनिंग एंड रनिंग एंड रनिंग टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम समथिंग. तब नींद में भी तुम्हारे हार्ट बीट्स बढ़ रहे हैं. एंड सडनली यू वेक अप एंड यू आर पर्सपायरिंग. नाउ एक्चुअली नाउ यू आर नॉट इन ड्रीम. तो ये मुझे भी कई बार ऐसे सपने आए थे. अब नहीं आते ऐसे, लेकिन कई बार आए हैं. आई रिमेंबर इट. शायद तुम्हें भी आए होंगे, और अगर नहीं तो यू आर वेरी लकी. तो जो सोच हमारी है वो 24 घंटे की है. अब 24 घंटे में 60,000 थॉट्स, इसमें कितने नेगेटिव है? 59,999 नेगेटिव नहीं है सारे, लेकिन बेकार के हैं. जैसे कि योर मदर व्हेन शी गॉट मैरिड. Now say that you are about 12-13 years. तो मम्मी की शादी को 15 साल एग्जाम्पल, जस्ट एग्जाम्पल वी आर टेकिंग. अब ये 15 साल में डियर मदर एंड पुअर मदर, पुअर मतलब बेचारी, एक क्वेश्चन तो बार बार पूछती रहती है घर में. सुबह क्या खाओगे, रात को क्या खाओगे, लंच में क्या खाओगे, डिनर में क्या लोगे, ब्रेकफास्ट में क्या बनाओ. अच्छा ठीक है, एक्स्ट्रा नाश्ता क्या बना गए, आज क्या बनाए हम. और जब तुम आए और पढ़ने लगे तो सुबह शाम पढ़ने बैठो पढ़ने बैठो. हाय मेरा बच्चा तो पढ़ ही नहीं रहा, पूरे दिन टीवी के सामने रहता है, मेरा बच्चा टाइम वेस्ट ज़्यादा कर रहा है. अब मैं शाम को क्या काम करूं, शाम को क्या खाना पकाऊं. सी दिस थॉट्स, डज इट ब्रिंग एनी डेवलपमेंट इन द लाइफ ऑफ दैट पर्सन? नो. मे बी आई ऑल्सो वॉज द सेम फ्यू ईयर्स बैक, 10 years बैक. बट द मोमेंट आई केम टू नो कि ये 60,000 थॉट्स में 95-98% वो थॉट्स हैं जो बेकार हैं. तो आज भी, हाँ, आई एम नॉट सेइंग वो आ जाते हैं बेकार के थॉट्स, बट अवेयरनेस, फ्लिप ऑन टू दैट वन पॉजिटिव, कैप्चर इट. वो एक दिन में 60,000 में एक प्रोग्रेसिव थॉट पास हो रहा है, उसको कैप्चर कर लो. ठीक है, हैप्पी थॉट पास हो रहा है, डांसी थॉट पास हो रहा है, उसको कैप्चर कर लो और उस हैप्पीनेस के थॉट को एंजॉय करो. तो सेकेंड थॉट ऑल्सो फुल ऑफ एंजॉयमेंट, थर्ड ऑल्सो एंजॉयमेंट, फोर्थ ऑल्सो एंजॉयमेंट. धीरे 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 आदत पड़ जाएगी अच्छा सोचने की, प्रोग्रेसिव सोचने की, इन प्लेस ऑफ हेट्रेड, जेलेसी, एंगर, लेजीनेस एट्सेट्रा. ठीक है, तो अब हम मम्मी से क्या कहेंगे? हमारी चिंता मत करो, तुम्हें जो पकाना है पकाओ, हम सब खा लेंगे क्योंकि हम अच्छे बच्चे हैं. और हमारी पढ़ाई की चिंता मत करो क्योंकि आज से हम और ज़्यादा अच्छे बच्चे बन जाएंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे. तो मम्मा, यू एन्जॉय योर लाइफ. टेल दैट टू योर पेरेंट्स, स्पेशली योर मदर, राइट. बेचारी 24 घंटे 24/7 शी इज़ वर्किंग. तो नाउ पिटी हर एंड टेल हर टू रिलैक्स एंड एन्जॉय हर लाइफ द वे शी वॉन्ट्स and not the way how you want her to live a life. Are you getting it? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. तो कितनी बार सांस लेते हैं? 22,000 times. In this way, a man consumes 16 kg of oxygen from the environment per day. लेकिन उसकी जगह पे अब CO2 बढ़ रहा है तो क्या होगा? क्या जाएगा बॉडी में?
पोल्यूटेड एयर, राइट, एंड देयरफॉर बहुत सारी डिजीज एंट्री ले रही है फिर हमारे बॉडी में। आगे बढ़ते हम नाइट्रस ऑक्साइड। Proportion of nitrous oxide has increased from 270 to 319 recently. CFC due to use of foam, plastic, refrigerators, air condition, circuit aerosol spray, that minute particles having the size ranging from 1 micron to 10 micron is known as aerosol spray. All this, there has been an increase in the CFC, chlorofluorocarbon. So, as per the resolution passed by UN on 23rd Jan 95, 16th September observed as Ozone Day. After 1980, 2007 was the hottest year, right? और 2005 में क्या देखा हमने? Unbelievable बारिश मुंबई में, right? फ्लड आ चुका था. Are you getting it? तो ये सारे चेंजेस हम देखते रहते हैं हमारे आसपास. अब ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट तो देखो. चेंजेस आर ऑब्जर्व इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ वेजिटेशन. तो चेंजेस हम देखते हैं वेजिटेशन के ग्रोथ में, डेवलपमेंट में. सर्टेन स्पीशीज ऑफ बर्ड्स आर डिसअपियरिंग, मतलब यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रही, खराब हो रहा है. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ वेजिटेशन इज गोइंग डाउन. सर्टेन स्पीशीज ऑफ बर्ड्स आर डिसअपियरिंग नाउ, लाइक स्पैरोज एंड वल्चर्स काफ़ी कम दिखाई देते हैं. मैं तो कितने दिन से चिड़िया देखे ही नहीं, राइट. 2000 ग्लेशियर्स ऑफ हिमालयस हैव ऑलरेडी रिसीडेड और मेल्टेड, यू कैन से. जैसे मई 12, 2001 में ये कंडीशन था. 2 साल में तो देखो ये ब्राउन ब्राउन दिख रहा है, और तब तक तो कुछ ज़्यादा 2006 में तो और मेल्ट हो गया, राइट. तो ग्रेजुअल चेंजेस दैट वी सी इन द ग्लेशियर्स. तो क्यों ना हम सोलर एनर्जी यूज़ करें. अब देखो, कन्वेंशनल मतलब पहले वाला एंशियंट टाइम, ट्रेडिशनल मेथड लाइक पेट्रोल, डीजल एट्सेट्रा. नॉन कन्वेंशनल मतलब मॉडर्न आज का, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी. फिर हम देखेंगे बायोमास, दैट इज बायोगैस, टाइडल एनर्जी, जो टाइड से हम प्रोडक्शन उसका होता है. तो लेट्स सी व्हाट आर द मेजर्स टू एटलीस्ट कंट्रोल. देखो, एक बार स्टार्ट हो गया बंद नहीं कर सकते, लेकिन हम कंट्रोल कर सकते हैं. तो कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग को. रिड्यूस द यूज ऑफ सोर्सेज दैट रिलीज CO2. अब वो सारी चीज़ें जो CO2 को रिलीज कर रही है उसका यूज़ कम कर दो, राइट. तो देखो, बीच में कितने सारे व्हीकल्स ऐसे बंद हो गए थे कोविड के स्टार्टिंग टाइम पीरियड में 2-3 महीने. तो पोल्यूशन बहुत ही कम हो चुका था. फिर एफॉरेस्टेशन मतलब कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, या डिफॉरेस्टेशन, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज. चलो तुम बताओ. तो चलो तुम तो बताओगे नहीं, बिकॉज आई कांट सी यू. लेकिन मुझे पता है कि तुम लोगों को इसका आंसर 100% पता है, राइट. मैंने अभी हिंट दे दी तुम्हें. डी ग्रेड मतलब किसी चीज़ का जैसे कम हो जाना. डिफॉरेस्टेशन मतलब फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन करना. ट्रीज, पूरे फॉरेस्ट को काट नहीं डालना, लेकिन फॉरेस्ट के ट्रीज को धीरे 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 कट करते रहते हैं अपने इंडस्ट्रीज़ के लिए, या ट्राइबल लोग जो रहते हैं उस एरिया में, दे कट डाउन द ट्रीज फॉर देयर मेंटेनिंग देयर लाइफ एंड ऑल. तो काफ़ी रीजन्स हैं. एफॉरेस्टेशन, तो हम क्या कर सकते हैं. नाउ दिस इज ऑपोजिट ऑफ डिफॉरेस्टेशन. ग्रो मोर ट्रीज एंड कंजर्व द फॉरेस्ट, मतलब फॉरेस्ट को प्रिजर्व करके रखो, ध्यान रखो उसका. ग्रोइंग ट्रीज हेल्प टू रिड्यूस CO2. जितने ज़्यादा ट्रीज होंगे उतना ज़्यादा ऑक्सीजन होगा, क्योंकि ट्रीज टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड दैट वी रिलीज एंड दे गिव आउट ऑक्सीजन दैट वी इनटेक. तो ट्रीज का ग्रो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. प्लास्टिक का यूज बंद ही कर देंगे, राइट. ऑप्टिमम यूज ऑफ मैन्योर एंड पेस्टिसाइड, राइट. एडॉप्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो हो सके उतना मैन्योर पेस्टिसाइड यूज नहीं करेंगे. पेस्टिसाइड एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स ये सब कम कर दो. ऑर्गेनिक फार्मिंग एडॉप्ट कर लो, तो ग्रीन मैन्योर यूज करेंगे, कैटल मैन्योर यूज करेंगे, राइट. एड बायोटिक्स इन द फूड फॉर एनिमल्स. ऑप्टिमम यूज ऑफ हाउस होल्ड अप्लायंसेस, हो सके उतना कम से कम यूज करो इलेक्ट्रिसिटी वाले हमारे हाउस होल्ड
product appliances, proper use of means of transportation. तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कौन सा पिकअप करेंगे कि शादी में जाना है, चलो हमें कल, और घर के 10 मेंबर हैं या चलो 5-7 मेंबर हैं, तो सब कहेंगे कि चलो भाई हमें तो भाई ट्यूशन है तो हम थोड़े लेट आएंगे. मम्मी कहेगी ठीक है बेबी, मैं तुम्हें लेके शाम को निकलूंगी ट्यूशन के बाद. पापा कहेंगे मैं तो दोपहर से ही चला जाऊंगा. दादी दादा कहेंगे हम तो सुबह से ही जाएंगे बाबा, हमारे तो अटेंडेंस हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर तुम्हारा बड़ा भाई या कजिन जो साथ में रहते हैं वो कहेंगे कि हम भी दोपहर को अपने ऑफिस से या कॉलेज से डायरेक्ट चले जाएंगे. जस्ट सी वन फैमिली गोइंग एट द सेम प्लेस, 5 डिफरेंट मेथड, 5 डिफरेंट व्हीकल्स. क्यों ना हम एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स करें और साथ में सब जाए कुछ एडजस्ट करके, तो एक कार में सब जा सकते हैं, बिग कार. तो पेट्रोल भी कम यूज़ होगा, पोल्यूशन कम रिलीज होगा. या सारे BRTS में जा सकते हैं वेन एवर, शादी में नहीं बट वेन एवर इफ ज़रूरत पड़े तो वी कैन मेक यूज़ ऑफ BRTS. साइकिलिंग, येस दैट्स द बेस्ट थिंग. एक्सरसाइज की एक्सरसाइज, और वी कैन सेव आवर सराउंडिंग ऑल्सो. चेक द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन. बर्थ रेट को हमें कंट्रोल करना है. डिज़ाइन द बिल्डिंग्स विथ इनफ वेंटिलेशन टू सेव इलेक्ट्रिसिटी. अब हम AC करके बैठ जाते हैं घर में, मम्मी गर्मी लगे ना, एंड दैट एट प्रेजेंट आई एम ऑल्सो फीलिंग अ बिट ऑफ वेरी हॉट, क्योंकि AC करना भूल गई. तो अब बस पंखे के नीचे भी नहीं, थोड़ी दूर बैठी हूँ तो काफ़ी गर्मी लग रही है. विंडोज़ बंद है बिकॉज बाहर की आवाज़ अंदर नहीं आनी चाहिए ड्यूरिंग माई रिकॉर्डिंग. तो ये थोड़ी गर्मी लग रही है, बट ये हम तो पूरे दिन कहते हो पापा बहुत गर्मी, AC करो. रात को सोने के टाइम पे AC कर लो. वाई कांट वी हैव अ गुड वेंटिलेशन वाला घर बनाए, या ऐसा ले जहाँ पे बहुत सारा वेंटिलेशन हो और बिग विंडोज एंड ऑल, and then you can open the window and just have your fresh air. तो इलेक्ट्रिसिटी भी सेव हो जाएगी. Increase the use of eco-friendly papers, right? And grow plants and trees around your house. Make optimum use of natural resource. Use petroleum product judiciously, मतलब carefully. Use water carefully. Practice rainwater harvesting. Rainwater harvesting मतलब अब जो बंगलोज में रहते हैं, अब तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सारे नए बिल्डिंग में कंपल्शन है बाय द गवर्नमेंट, बट जिनके बंगलोज या टेनेमेंट है तो टेरेस पे काफ़ी पानी भर जाता है. एक बहुत बारिश हो गई तो एक दिन की, तो वो पानी एक एक आउटलेट में से रास्ते पे चला जाता है, वेस्ट हुआ वो. वी कैन एटलीस्ट कनेक्ट दैट होल विथ अ पाइप, और वो पाइप डायरेक्टली जाए अंडरग्राउंड टैंक या अंडरग्राउंड डायरेक्टली छोड़ दो उस पाइप को, तो एटलीस्ट अंडरग्राउंड वाटर लेवल विल राइज. और अगर टंकी रखी है नीचे तो वो पानी बाद में भी हम यूज़ कर सकते हैं गर्मियों में टू क्लीन द व्हीकल्स या वाटर द प्लांट्स एंड ऑल. तो दैट इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग. इंक्रीज द यूज ऑफ CNG एंड नॉन कन्वेंशनल मतलब मॉडर्न सोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक solar energy, wind energy, tidal energy, etc. Now, what kind of residence should we have to protect ourselves from effect of increasing temperature? अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए फॉर एग्जाम्पल तो किस टाइप का गर्म बनाए. अभी हमने बात की वेंटिलेशन ज़्यादा होना चाहिए. अच्छा, जहाँ पे बहुत बारिश हो तो रूफ ऐसे होंगे लाइक व्हेन यू गो टू केरला यू मस्ट हैव सीन. सो to protect ourselves from the effect of increasing temperature, तो अलग अलग टाइप के घर होते हैं अलग अलग जगह पे. Now this is very important, you should know. To make 1 ton of paper 4400 kilowatt electricity is used, 30,000 liters water is used, and wood of 11 trees required. So don't waste paper, right? Global policy to protect environment. On realizing, अब जब हमने realize किया that human activities are the main reason, that is the root cause for destroying the environment, the countries of the world, they came together at Stockholm, capital of Sweden, in 1972 to think of the ways to protect the environment. Another convention was held at Rio de Janeiro, Brazil. तो ऐसे convention मतलब meeting, तो ये meeting हुई
एक हुई स्टॉकहोम कैपिटल ऑफ स्वीडन में और एक बार हुई थी ब्राज़ील में रियो डी जेनेरो. इन दिस मीटिंग हेल्ड एट कोपेनहेगन कैपिटल सिटी ऑफ डेनमार्क इन 2009. तो इस मीटिंग में क्यों मिले ये लोग 2009 में? टू डिस्कस ग्लोबल वार्मिंग. इट वॉज ऑब्जर्व्ड दैट द डेवलप्ड नेशंस आर नॉट एक्सेप्टिंग कार्बन कट. कार्बन कट मतलब डेवलप कंट्रीज कह रही थी कि अगर हम कार्बन कट करें, मतलब कि इंडस्ट्रीज के आवर्स कम कर देना, ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा कम कर देना, या यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स या कोल एंड मिनरल ऑयल एंड पेट्रोल डीजल, डेवलप कंट्रीज ना बोल रही थी कि हम कार्बन कट नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा, पोल्यूशन बढ़ेगा. लेकिन डेवलपमेंट उनको स्टॉप नहीं करनी थी, उनको डेवलपमेंट रिड्यूस नहीं करनी थी, तो कार्बन कट के लिए उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया. एंड द डेवलपिंग नेशंस वर इंक्रीजिंग प्रेशर फॉर द रिडक्शन ऑफ एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज. और इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज क्या कहती थी कि भाई ग्रीन हाउस गैसेज का जो रिलीज हो रहा है वो रिड्यूस करो आप. इट वॉज डिसाइडेड टू गिव सपोर्ट ऑफ $100 billion फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डेवलपिंग नेशन. अब तय किया गया कि डेवलपिंग कंट्रीज को $100 billion दिए जाए डेवलप करने के लिए. इन दिस मीटिंग 59 रिसर्च पेपर्स फ्रॉम 45 countries were presented, and through it the leaders of the world were made to think seriously regarding the changing climate. फिर तो सर्वे किया गया, रिसर्च हुए, पेपर सबमिट किए गए फ्रॉम 45 countries. फिर जाके लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड ने सीरियसली सोचा कि भाई अब हमें कुछ करना चाहिए इस क्लाइमेटिक चेंज के लिए. ऑन एन एवरेज a citizen in the world releases 4.5 metric ton CO2. Indian citizen emits 1.2 metric ton carbon dioxide. Other developing nations release far less carbon dioxide gas. Large amount of concession should be given for development. More restrictions should be imposed on the countries, developed countries like US. As an average American emits 20.6 metric ton carbon dioxide. इसका मतलब ये नहीं कि हम हमारी जो सांस बाहर जो हम रिलीज कर रहे हैं, यू नो, वी टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो एक पर्सन का 20.6 हम नहीं कहते, हम कहते हैं ऑन एन एवरेज अ पर्सन इज यूजिंग पेट्रोल, डीजल, वॉट एवर मशीनरी, जो इलेक्ट्रिसिटी एंड गैसेज और काफ़ी कुछ रिलीज हो रहा है थ्रू दी that one person, one American, that is on an average 20.6 metric ton, right? So we stop over here, and I hope you have understood. And कोई doubt है तो clear करवा लो after the lecture. And yes, I know कि कई बच्चे अभी भी मंडे टू मंडे का होमवर्क ऑन टाइम सबमिट नहीं कर रहे. Please, I request, I can only request my dear children, please submit your homework on time. PDF भेज दिया करो जो तुम्हें मेल आईडी दिया है, होमवर्क 8 स्टैंडर्ड वाला जो है ईमेल एड्रेस, उस पर होमवर्क तुम्हें हर मंडे का भेजना है, ठीक है? तो पहला होमवर्क दिया था मैंने इंग्लिश का, वो भी अब तक नहीं मिला है काफ़ी बच्चों का. सेकेंड SS lesson 1. So please submit it as soon as possible within a day. Thank you so much. Take care. Thank you. So apart from this, I would also wanted to say कि कहीं पे पहले के जो हमने चैप्टर्स किए वहाँ पे भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो go through and please give us a call so that your doubts can be easily solved. Thank you so much. Take care. And be helpful very much to your parents. Hello everyone. Today we'll be looking into a very important topic, something that affects everything on this planet irrespective of where they are. We read every day newspapers, magazines about it, causing irreplaceable damage to Earth, and it's increasing every passing year. Yes, it is the problem of environmental pollution. But what exactly is this pollution?
Why is it a matter of such a big concern? To understand that, just consider. I gave you this glass of water to drink. Will you drink it? And if I ask you the reason for that, you would say that it's not clean and hence undesirable or unfit for drinking, right? Along the same lines, or just on a broader scale, consider our surrounding, where we keep on adding impurities on a daily basis. Will then be our environment safe for existence of life? No, right? So to define pollution, we need to look into three aspects. First, if the contaminant is being introduced or present in our surrounding. Secondly, the extent to which it is present. To understand this, let's consider a clean glass of water, to which we add just 1 drop of ink. And to another glass of water, we poured an entire bottle of ink. And we stir both the glasses of water. So which one will you call polluted? If we go to see, both the glass of water has contaminant, which is the ink which we added. In the first case, the drop of ink just dispersed in the water, and the water is almost clear, indicating negligible amount of contaminant. But the second glass has more amount of contaminant. Our environment has a natural ability to accommodate these contaminants by recycling, storing, breaking it down, or dispersing them. But if their addition is at a rate faster than what our earth can hold, only then we call it pollution. I hope you're understanding. Now we come to the third aspect, that is, whether the presence of contaminant is causing harm or discomfort to living beings or our environment as a whole. So considering these three aspects, we can now define pollution as the introduction of contaminants into the environment, either in the form of chemical substance or energy that can cause harm or discomfort to humans or other living organisms, or that damage the environment. Pollution can occur in all habitats, may it be land, sea, fresh water, or in the air. And the substances which causes this habitat destruction are called pollutants. They can be artificial or synthetic substances, such as pesticides, or naturally occurring substances such as carbon dioxide that occur in harmful concentration in a given environment. Based on the type of pollutant and the part of the environment which they affect, there are different kinds of pollution. Well, if I ask you to name these types, most of us would say air, water, land, or soil pollution. And here, the three habitats, that is our atmosphere, water, and land environment is getting affected. Or we can say there is a decline in the quality of these three components. But friends, do you know there are some other kinds of pollution as well? The ones that depend on the type of pollutant or contaminant that is added. Can you think of what they are? Noise pollution. The sound generated from various vehicles during transportation, the honking of horns at traffic signals, the sound of loudspeakers, playing drums, etc., at times become annoying, right? This sound, when it becomes undesirable, creating discomfort to the ears, we call it noise pollution. Thermal pollution occurs when water bodies are degraded in terms of altering their temperatures. This especially occurs in thermal and nuclear power plants, where large amount of water is used for heating and cooling purposes,
and they are released into natural water bodies. Light pollution. You might be wondering, how can light be a form of pollution, right? Light pollution occurs due to lengthened and excessive use of artificial light, such that it results in brightening of the skies at night. Radioactive pollution. Like any other kind of pollution, it is the release of something unwanted into the environment, and in this case, the unwanted thing is radioactive material. Friends, don't worry. We'll be studying the individual types of pollution in detail in our upcoming sessions. And one thing we must note here that each type of pollutions may come from different sources and may have different consequences. But the ultimate result of all these is environmental degradation. They all have harmful effects on life and environment. These issues are not country specific, but it affects the entire planet. And it is all happening because of us humans or the activities done by humans. So, it is our responsibility to become environmentally cautious individuals. We all must be aware of our deeds. We must ensure our activities should cause minimum damage to our environment. Only then we can ensure sustainable development. So that's it for today. For our further sessions on environmental pollution, please stay tuned with us. If you like this session, give us a thumbs up. And don't forget to subscribe to Let's Tute. Till we meet the next time, keep watching, keep learning. Thank you. Global warming and greenhouse effect. Earth, the third planet from the Sun. The only planet having a vast diversity of life forms. While other planets of our solar system are either scorching hot or bitterly cold, Earth has a relatively stable temperatures. What is that which is making Earth different? What exactly is making Earth such a favorable place to live on? It is the Earth's atmosphere, which is a thin blanket of air surrounding the Earth from all sides. This air is a mixture of many different gases. Just like an umbrella which protects us from sun and rain, this thin layer of air protects Earth from the harmful radiations from the sun. But this stable temperature is rising every passing year. Oceans are getting warmer. Significant shift in the climate is seen. Glaciers are melting. Why is all this happening? What should be done to stop all this? We'll find the answer to all these questions through this session. Earth is constantly bombarded with enormous amount of radiations from the sun, which we receive in the form of light and heat energy. These radiations, in the form of visible, ultraviolet and infrared, have to first pass the Earth's atmosphere before reaching the surface. The ozone layer, which is present in the Earth's atmosphere, blocks some amount of harmful ultraviolet rays from reaching the surface. Of the remaining rays reaching the surface, part of it is absorbed by the Earth, and some, especially the infrared waves, are reflected back into the space. But some gases in the atmosphere traps this heat radiation and re-emits it to the surface, which leads to heating up of the environment. This exchange of incoming and outgoing radiation that warms the Earth is referred as the greenhouse effect. And the gases involved in this are called greenhouse gases, which mainly includes carbon dioxide, methane, water vapor, chlorofluorocarbons, etc. Friends,
But are you not wondering why it is called greenhouse effect? Is it something to do with the greenhouse? If you said yes, you're thinking in the right way. A greenhouse is a glass building in which plants that require protection from cold weather are kept. The glass cover helps to trap all the heat energy and keeps the inside environment warm. Now consider our planet Earth. The atmosphere acts as the glass and traps the heat. The greenhouse effect is essential in order to keep our planet warm. In the absence of this effect, the temperature of the Earth's surface would have been -20 to -40 degrees Celsius. But too much of something is bad, right? If the plants in the greenhouse receives excess heat, it would burn. And if we consider planet Earth, over the last 2 centuries, human activities have changed the Earth's atmosphere in a dramatic way. The amount of greenhouse gases have increased and are still increasing. They trap too much heat. And this excessive greenhouse effect results in global warming, which is an increase in the Earth's average temperature. Consequences of global warming are enormous. Its effects are not limited to one country, but it would affect the entire planet. Knowing the fact that global warming exists and human-made carbon dioxide emissions have caused it, many nations of the world have come together to sign an international treaty, the Kyoto Protocol. The major objective of this protocol are commitment to reduce greenhouse gases by about 5% below their 1990 levels. But what can be done by us? How can we contribute in reducing global warming and also its consequences? Well, planting more number of trees, reducing waste generation, reducing the use of products which generate greenhouse gases, using energy efficient appliances, increasing the fuel efficiency of vehicles, using more renewable energy, or say switch into greener ways which causes less harm to our environment. That's all for today. I hope you found this session very informative and you got a thorough knowledge of what global warming is. I hope you like our video. You can also buy our courses in the form of DVDs, pen drives and online courses which are available on different platforms. All links are given in the description box below. Press that bell icon and turn your notifications on. And also, please do not forget to like, comment, share and subscribe.